जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है नमक। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। प्रिया, आज तो बहुत तेज कर दिया सब्जी में नमक। क्या सारा डिब्बा एक ही सब्जी में डल गया है क्या? प्रिया की सास ने खाना शुरू करते हुए बोला। प्रिया भागी भागी रसोई से आई और अपनी सास से पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, ज्यादा हो गया क्या नमक? लेकिन मैंने तो रोज इतना ही डाला था। प्रिया की सास ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि पूरे डिब्बे का नमक दाल में झोंक दिया है। कहाँ ध्यान था आज तुम्हारा? प्रिया कुछ नहीं बोली और चुपचाप रसोई में जाकर रोटियां सेकने लगी। थोड़ी देर में प्रिया के पति शेखर और ससुर भी खाना खाने बैठ गए। ससुर, जिन्होंने पहले ही सुन लिया था कि दाल में नमक तेज है आज, फिर भी रोटी का कोर मुंह में रखते ही चिल्लाए, इतना तेज नमक! 2 टाइम रोटी खानी होती है, वो भी ढंग से नहीं मिलती। ए बहू, खाना नहीं बनता तो अपनी सास को बना लेने दिया कर। उसके ससुर ने माथे के त्योर चढ़ाते हुए बोला। प्रिया ने चुपचाप आज सबकी बातें सुन ली। हालांकि प्रिया बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन करती भी क्या। जब आटा लगा रही थी तो 1.5 साल के बेटे ने फुर्ती से आकर डिब्बे से चम्मच भरकर नमक दाल में डाल दिया था। हालांकि प्रिया ने देखते ही काफी सारी दाल निकाल ली थी। ऊपर से फिर भी नमक की तोह तासीर है कि जल्दी से घुल जाता है, इसलिए दाल में नमक तेज लगा सबको। कुछ दिनों के बाद प्रिया की ननद उनके यहाँ रहने आती है। प्रिया को अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ जाता है। रात के खाने के लिए उसकी ननद प्रिया को कहती है कि प्रिया तुम जाओ, मैं बना दूंगी। प्रिया और शेखर आधे पौने घंटे में ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास ज्यादा मरीज नहीं थे। प्रिया आते ही रसोई में चली जाती है। उसकी ननद ने सब्जी बना दी थी और आटा भी लगा दिया था। प्रिया ने फुलके बनाने शुरू किए और सब खाना खाने लगे। खाना खाते ही उसके ससुर ने जोर से कहा, आज फिर से नमक बहुत ज्यादा तेज कर दिया। वो आगे कुछ बोलते, उससे पहले ही प्रिया की सास ने उन्हें धीमी आवाज में कहा, सीमा ने बनाई है सब्जी, खा लो ना चुपचाप, सीमा को बुरा लगेगा नहीं तो। इतने में सीमा, जो दूसरे कमरे में फोन पर बात कर रही थी, वो अपने मम्मी पापा के पास आकर बैठ जाती है। पापा, कैसी लगी सब्जी? उसके ससुर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। फिर सीमा ने अपनी तारीफ सुनने के इरादे से दोबारा पूछा, सब्जी में नमक तो ज्यादा नहीं है ना? हमारे यहाँ तो सबको नमक तेज ही पसंद है, लेकिन आपके दामाद हमेशा बोल देते हैं कि ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी भी चिल्लाते नहीं हैं। हमारे यहाँ मेरे देवर जेठ सब चुपचाप सब खा लेते हैं, जैसा भी बनता, चाहे मिर्ची तेज हो या नमक, कभी नहीं बोलते कितना तेज कर दी मिर्ची नमक। वो तो जब सब देवरानी जेठानी खाना खाते हैं तब पता चलता है। प्रिया के ससुर ने कहा, नाना बढ़िया बनी है सब्जी, और खाना खाकर उठ गए। शेखर वहीं बैठा सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर में प्रिया शेखर की भी प्लेट लगाकर ले आती है। जैसे ही शेखर खाने की कोर मुंह में डाली, वैसे ही प्रिया प्रिया यहाँ आओ जल्दी से। प्रिया भागी भागी आती है। क्या हुआ? प्रिया ने डरते हुए शेखर से पूछा। इतना ज्यादा नमक, सारा डिब्बा ही झोंक दिया क्या सब्जी में नमक का? अगर खाना नहीं बनता तो मम्मी या दीदी से बोल देती, वो बना देती। प्रिया कुछ नहीं बोली। बेचारी की आंखों से आंसू निकल आए और वो रसोई में चली गई। सीमा और उसकी माँ वहीं बैठी सब कुछ देख रही थी। प्रिया की सास को तो सब कुछ समझ आ गया था, इसलिए वो तो कुछ बोली नहीं, लेकिन सीमा से रहा नहीं गया। सीमा ने शेखर से कहा, क्या हुआ शेखर, सब्जी अच्छी नहीं लगी? शेखर ने कहा, क्या खाक अच्छी बनी है, इतना तेज नमक! 15-20 दिन पहले भी प्रिया ने ऐसे ही तेज नमक डाल दिया था, तभी भी सबने अचार से रोटी खाई थी, और फिर से इतना तेज नमक! सीमा का चेहरा उतर गया। सीमा ने शेखर से कहा, शेखर तुम और प्रिया डॉक्टर के यहाँ गए थे ना, इसलिए मैंने बना दी थी सब्जी, और मेरे हाथ से नमक हमेशा तेज ही डलता है। शेखर ने सीमा से कहा, दीदी इतना तेज नमक वाला खाना आप रोज बनाती हो और आपके घर पर सब खा लेते हैं क्या? कोई कुछ नहीं कहता, आपके सास और ससुर भी नहीं। सीमा ने कहा, नहीं शेखर, जैसे तू चिल्ला रहा है प्रिया पे, अगर तेरे जीजाजी मेरे ऊपर ऐसे चिल्ला दे तो मैं कभी जिंदगी में खाना ना बनाऊं उनके लिए।
शेखर ने सोचा दीदी के थोड़े और मजे लिए जाए। उसने सीमा से कहा, लेकिन दीदी, जब इंसान सारा दिन काम करके आता है तब उसे ऐसा खाना मिलेगा तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा भला। सीमा ने कहा, अच्छा, क्या सिर्फ तुम सब मर्द ही काम करते हो? हम औरतें कुछ भी नहीं करती। सारा दिन बच्चे को संभालना, घर का काम, कपड़े बर्तन, और ऊपर से सास ससुर। मेरे सास ससुर तो फिट हैं, लेकिन प्रिया को तो मम्मी का भी कितना ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो 3 दिन से देख रही हूँ, जब काम करके फ्री होती है फिर मम्मी की दवाइयाँ। थोड़ी ही देर लेटी होगी तभी सोनू उठ गया। बेचारी को दिन भर आराम नहीं मिलता। भाई मैं तो जब तक दिन में 2 घंटे सो न जाऊं तब तक शाम के लिए रेडी नहीं हो पाती। मैंने तो अपनी देवरानी जेठानी को भी बोल रखा है, अगर किसी दिन में आराम करने को ना मिलेगा मुझे तो रात का सारा काम वही दोनों करेंगी। शेखर ने सीमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक यू दीदी। सीमा के कुछ समझ नहीं आया। उसने शेखर से पूछा, किस बात का थैंक यू शेखर? शेखर ने कहा, दीदी जो बातें आपने अभी कही वो मम्मी और पापा दोनों ने सुनी। वो बातें सुनकर उन दोनों को अपनी गलती शायद पता चल गई। अगर यही बातें मैं उन दोनों से कहता तो उन दोनों को लगता कि अपनी बीवी की साइड लेता है, इसलिए थैंक यू। इतना कहकर शेखर अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है और उनसे कहता है, मम्मी, प्रिया हम सबके लिए कितना कुछ करती है, कभी किसी चीज की शिकायत भी नहीं करती। इसलिए अगर किसी दिन गलती से नमक कम या ज्यादा हो जाता है उससे, तो वो यह अधिकार रखती है कि कोई उसे कुछ ना कहे, क्योंकि बिना आराम मिले इतनी मेहनत से एक छोटे बच्चे के साथ काम करना कितना मुश्किल है। यह तो आपने अपनी खुद की बेटी के मुंह से ही सुना है अभी। इतना सुनते ही शेखर की मम्मी प्रिया को आवाज लगाती है और उससे कहती है, प्रिया तुम और सीमा मेरे लिए दोनों ही एक हो बेटा। आज के बाद जैसी सीमा है वैसे ही तुम हो हमारे लिए। कहते हुए प्रिया की सास उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है। सीमा, जिसको अब सब समझ में आ गया था, वो भी अपनी भाभी के पास आकर उसे लिपट जाती है और अपनी माँ से कहती है, यह गूंगी बहू कहाँ से ले आई माँ तुम? उसकी माँ हैरानी से सीमा को देखती है और प्रिया भी। फिर सीमा कहती है, प्रिया, तुम्हें शेखर को उसी टाइम बताना चाहिए था कि वो सब्जी मैंने बनाई है। जब गलती तुमने की ही नहीं तो उसके बारे में सुनना जरूरी नहीं होता। उसके बाद सीमा शेखर के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसके कान खींचते हुए कहती है, और यह अगर दोबारा ऐसे चिल्लाए ना तुम्हारे ऊपर तो जैसे मैं कान खींच रही हूँ वैसे तुम भी खींच देना इसके। उसके बाद सब हंसने लगते हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।